अगर आप महिला हैं और सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रही हैं तो सावधान हो जाइए। जी हाँ, बाहर कुछ ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं जो आपको कच्चा चबा जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हाँ, यहाँ हमारा तात्पर्य उन मगरमच्छों से है जो सरकारी नौकरी के नाम पर महिलाओं का शोषण करते हैं, उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर उनके जिस्म से खिलवाड़ करते हैं, उनसे रकम लूटते हैं और एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देते हैं जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। आज की हमारी कहानी है इसी पर आधारित, जो महिलाओं को ना सिर्फ सजग करेगी, सतर्क करेगी, बल्कि जो बदमाश हैं, जो साजिश करता है, उन्हें पहुंचा देगी हवालात। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण से इस संदर्भ में, क्योंकि ये महिलाओं को ताकत और हौसले के साथ जीना सिखाती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है ग्वालियर से। जी हाँ, ग्वालियर के एडिशनल एसपी क्राइम के ऑफिस में एक दिन 3 युवतियाँ पहुँचती हैं और ये युवतियाँ जो कुछ भी एडिशनल एसपी को बयां करती हैं उसे सुन एक बार ये तो वो भी हैरत में पड़ जाते हैं। दरअसल ये युवतियाँ जो बताती हैं वो अपराध के एक नए ट्रेंड को बताता है। इन युवतियों को जब एडिशनल एसपी खासा विश्वास में लेते हैं तो वो उन्हें बताती हैं कि वो एग्रीकल्चर की छात्राएं हैं। खासकर एक युवती उन्हें बताती है कि वो जबलपुर से ही एग्रीकल्चर कॉलेज से एमएससी कर रही है और हाल ही में जो जीवाजी विश्वविद्यालय है, जिसके तहत एक कैंपस निकला था बीज निगम का, उसमें वो इंटरव्यू देने गई थी। और इस इंटरव्यू को देने के बाद जब वो घर पहुंचती हैं तो उनके पास एक फ़ोन कॉल आता है। इस फ़ोन कॉल को सुनकर वो युवती भी हैरत में पड़ जाती है। दरअसल फ़ोन करने वाला उससे कहता है कि वो प्लेसमेंट पैनल में शामिल था और साथ ही वो उसका सिलेक्शन इस पद पर करा सकता है, लेकिन एक उसे सौदा करना पड़ेगा। सौदा किस तरह का, ये सुनकर युवती और भी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है। फ़ोन करने वाला उस युवती से कहता है कि उसे उसके साथ एक रात सोना पड़ेगा और जब इसके बाद युवती कोई जवाब नहीं देती है तो फ़ोन कट हो जाता है। यह इसके कुछ ही देर बाद उस युवती के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और उसमें भी यही बात दोहराई जाती है कि यदि उस युवती को ये नौकरी हासिल करना है तो उसे एक रात गुजारनी होगी। खास बात यह है कि जो तीनों युवतियां पहुंची थी उन तीनों के साथ ही इस तरह का वाकयात पेश आता है और इसके पहले कि मैसेज करता अपना मैसेज डिलीट करता, इन तीनों युवतियों ने उसके मैसेज को स्क्रीनशॉट ले लिया था। लिहाजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और फ़ोन करने वाले नंबर से तफ्तीश करी तो पता चला कि ये नंबर भोपाल के बीज निगम में पदस्थ संजीव तंतुवाय का है, जो कि प्रोडक्शन असिस्टेंट के पद पर पदस्थ हैं। पुलिस ग्वालियर पुलिस, क्राइम ब्रांच की पुलिस भोपाल पहुंचती है, संजीव तंतुवाय से हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है तो इस बात का खुलासा होता है कि संजीव तंतुवाय ने अपनी नौकरी की शुरुआत जबलपुर से की थी। जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से एमएससी करने के बाद उसकी नियुक्ति संविदा के पद पर हो जाती है। इसके बाद वो सागर होते हुए भोपाल आ जाता है और भोपाल में असिस्टेंट प्रोडक्शन के पद पर काम करने लगता है। संजीव चूँकि ये जानता था कि इस तरीके की संविदा की नौकरी में कोई ज़्यादा पैसे हासिल नहीं किया जा सकते, लिहाजा वो मेहनत से काम करना शुरू कर देता है और उसकी मेहनत से देखकर अधिकारी काफ़ी प्रभावित होते हैं और एक तरह से वो अधिकारियों की नज़रों में आ जाता है। यही वजह थी कि संजीव तंतुवाय को प्लेसमेंट पैनल में भी शामिल कर लिया जाता है। अब संजीव तंतुवाय के दिमाग में एक और शैतानी योजना कुलबुलाने लगती है। वो ये कि जो है युवतियों के से पैसे के अलावा कुछ और भी ऐंठा जा सकता है और वो कुछ ऐसा ऐंठा जा सकता है जिससे आगे भी चलाया जा सकता है। लिहाजा संजीव तंतुवाय ने इस तरीके से एक नहीं, इंटरव्यू देने आई 3-3 महिलाओं से इस तरह की पेशकश की और ख़ास बात यह कि उनके नंबर्स उसने बहुत आसानी के साथ जो है देख लिए उनके आवेदन पत्र में और उसके बाद इस तरीके का प्रयास किया।
लेकिन वही बात है कि जो महिलाएं, जो युवतियां थीं, अगर वो डर जाती तो कहीं ना कहीं इस मामले का पर्दाफाश नहीं हो पाता। लेकिन युवतियों ने सूझबूझ दिखाई और संजू तंतुवाय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद अब की बात की जाए तो पुलिस संजू तंतुवाय के मोबाइल की छानबीन कर रही है और वे तस्दीक करने का प्रयास कर रही है कि कहीं ऐसा तो न हो कि इन युवतियों ने डेयरिंग दिखाई लेकिन कुछ और महिलाएं ऐसी ना हो जो नौकरी पाने के लिए उसके शोषण का शिकार हो रही हों। संजू तंतुवाय को न सिर्फ जेल भेज दिया गया है बल्कि विभाग ने उसे बर्खास्त भी कर दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से शातिर अपराधी सरकारी नौकरी पाने का प्रयास करने वाली महिलाओं को भी एक तरह से ब्लैकमेल करने का प्रयास करने लगी हैं। और मेरा खासकर महिलाओं से ये निवेदन है कि अगर वो भी सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही हैं और अगर इस तरीके का कोई प्रस्ताव उनके पास आता है तो वो भी बिंदास होकर पुलिस के पास जाएं, आरोपी की शिकायत करें और उसे पहुंचा दें हवालात। दोस्तों, किसी भी चैनल की जान उसके सब्सक्राइबर होते हैं, लिहाजा आप हमारे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।